शशि सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता स्टार्ट करने वाले हैं। प्रायिकता किसे कहते हैं? तो किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। आइए इसमें और देखते हैं। तो समप्रायिक क्या होता है? किसी प्रयोग के अलग अलग परिणाम घटित होने की संभावना बराबर होती है। यानी कोई घटना घटित हो रही है तो उसकी संख्या बराबर आ रही है तो वो समप्रायिक होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का उछाला जाता है तो एक सिक्के में या तो हेड और टेल दो चीजें हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो इनकी संभावना क्या है? बराबर है। इनकी संभावना क्या है? बराबर है। तो इसको समप्रायिक कहेंगे। या एक पासे को ले लिया जाए तो पासे में 1 से 6 अंक 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं बिंदु रूप में। तो एक पासे को जब फेंका जाएगा तो इसमें सभी के आने की जो संभावना है बराबर है। या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। इन सभी के आने की संभावना क्या है? बराबर है। तो इसे समप्रायिक कहेंगे। क्या कहेंगे? समप्रायिक कहेंगे। और यदि बोलते हैं कि एक थैला है, अब इस थैले में 20 लाल गेंद है और इसमें 2 नीले गेंद है। तो इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा आने की चांस किसकी है? तो लाल गेंद, क्योंकि ये ज्यादा है। और नीले गेंद आने की संभावना कितना है? तो कम है। तो इसमें लाल गेंद आने की संभावना अधिक है और नीले गेंद आने की संभावना कम है। तो इसको बोलेंगे असंप्रायिक। यानी कि इनमें आने की संभावना बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें लाल गेंद ज्यादा है और 2 ही नीले गेंद है, तो ज्यादा लाल गेंद आने की संभावना अधिक है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? असंप्रायिक बोलते हैं। तो देख लेते हैं ऐसी घटनाएं जिनके घटने की संभावना बराबर न हो। घटने की संभावना बराबर न हो उसे क्या कहेंगे? असंप्रायिक कहेंगे। चलिए आइए इसमें सूत्र की बात कर लें तो सूत्र होगा प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में सभी संभावित परिणामों की संख्या। अब देखिए एक सिक्का उछाला जाता है तो उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसकी सभी कुल परिणामों की संख्या देखें तो कुल संभव परिणाम कितने हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, 2 है। और इसमें बात कर लें तो हेड आने की प्रायिकता कितनी है? हेड आने की प्रायिकता, एक हेड है तो 1 ऊपर लिखेंगे और कुल परिणामों की संख्या कितना है? तो 2 नीचे लिखेंगे। और इसमें टेल आने की प्रायिकता कितना है? तो 1/2 है। देखिए बराबर है, तो इसे समप्रायिक कहेंगे। अब इसका ऐड करें, इसको जोड़ दें तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि कितना आ गया? 2/2 यानी कि 1 आ गया। यानी कि हेड आने और टेल आने। अब टेल आने की प्रायिकता को क्या कह सकते हैं कि हेड आने की प्रायिकता और हेड ना आने की प्रायिकता कितना होगा? 1 होगा। यानी कि यहां पर टेल है यानी कि हेड नहीं है। हेड न आने की प्रायिकता यानी टेल आने की प्रायिकता हो गया, यानी हेड न आने की प्रायिकता और हेड आने की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी घटना के होने की प्रायिकता को मान लिया जाए पीई और किसी घटना के न होने की प्रायिकता मान लिया जाए पीई डैश है। तो इन दोनों का योग जो होगा ना 1 के बराबर होगा। कितना होगा? 1 के बराबर होगा। ये फिक्स है। यानी कि किसी घटना के होने की प्रायिकता और किसी घटना के न होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 के बराबर होता है। वह घटना जिसका घटित होना असंभव है
ऐसी घटना को एक असंभव घटना कहते हैं। यानी कि वह घटना जिसका घटित होना असंभव है। मतलब कि एक पासे को फेंका जाए तो उसमें बोला जाए कि 7 आने की क्या प्रायिकता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक पासे में केवल 1 से 6 तक ही अंक होते हैं, तो 7 आने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, 7 नहीं आएगा। तो ऐसी घटना को हम लोग असंभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असंभव घटना बोलते हैं। और इसकी प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। 7 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि पासे में 1 से 6 ही अंक होते हैं और 7 आने की संभावना क्या है? 0 है, बिल्कुल। तो इसको बोलेंगे असंभव घटना। 0 है यानी असंभव घटना है। अब बोला जाए कि एक पासे को उछाला जाता है तो 2 आने की संभावना कितना है? तो हाँ, इसमें 2 है, यानी कि इसको बोलेंगे कि 2 आने की संभावना निश्चित है, फिक्स है कि 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि पासे में 1 से 6 अंक होते हैं, तो 2 आने की संभावना है। तो इसको बोलते हैं निश्चित घटना। क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। और जो नहीं आएगा उसकी प्रायिकता 0, और जो निश्चय ही आएगा यानी आने की संभावना है तो उसकी प्रायिकता होता है 1। कितना होता है? उसकी प्रायिकता होता है 1। यानी कहने का मतलब कि किसी चीज के आने की जो मान होंगे वो 1 से बड़े, 1 से छोटे, 1 से छोटे या 1 के बराबर, या 0 से बड़े या 0 के बराबर हो सकते हैं। 0 से बड़े या 0 के बराबर, और 1 से छोटे या 1 के बराबर हो सकते हैं। यानी कि 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा। चलिए देखिए, अब प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 14.1। चलिए देखते हैं। इसमें पहला सवाल दिया है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना है। तो देखिए, अभी बताए थे कि घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता कितना होता है, यानी पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है। कितना होता है? 1। तो इसमें क्या आएगा? 1 आएगा। इसमें 1 आएगा। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, यानी कि जो घटना नहीं हो सकती है उसको क्या कहते हैं? असंभव कहते हैं। क्या कहते हैं? असंभव घटना कहते हैं। यानी कि जो घटित नहीं हो सकती 0 होगा, 0 नहीं हो सकती, 0 है, ऐसी घटना को क्या कहते हैं? असंभव। असंभव घटना कहते हैं। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो कितना होगा? प्रायिकता 1 होगा। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होगा। ऐसी घटना को क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित घटना। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 है, 1 होता है। और किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी यानी 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये हो गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। चलिए यहां पर अब देखते हैं। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो इसमें देखिए, यदि कार अगर अच्छी है तो एक बार में ही चालू हो जाएगी। क्या होगी? एक बार में ही चालू हो जाएगी। यानी कि जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्रायः चलना प्रारंभ हो जाती है, अगर कार ठीक ठाक है, यदि कार में कोई गड़बड़ी ना हो तो ये क्या है? सांप्रायिक नहीं है। क्या है ये? सांप्रायिक नहीं है, क्योंकि कार चालू तुरंत हो जाती है अगर कार में कोई गड़बड़ी ना हो तो। अब इसमें देखिए, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। तो ये सांप्रायिक है कि नहीं है? तो देखिए इसमें बात कर लें
तो खिलाड़ी वास्तविक बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, तो वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं, ये बात खिलाड़ी पर निर्भर करती है। एक अच्छा खिलाड़ी एक बार में ही बॉल को डाल देगा, ये भी असांप्रदायिक है, ये भी असांप्रदायिक है, यानी सांप्रदायिक नहीं है। क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी रहेगा तो वो बॉल एक बार में ही डाल देगा, नहीं तो बार बार उसका प्रयत्न करना पड़ेगा। सांप्रदायिक मतलब बराबर होना चाहिए, आधा आधा पर होना चाहिए, 50-50 होना चाहिए। और इसमें कोई एक अधिक हो जा रहा है, एक कम, यानी एक का चांस ज्यादा हो जा रहा है, एक का चांस कम हो जा रहा है, और दोनों का चांस बराबर नहीं हो रहा है, 50-50 नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों क्या है, असांप्रदायिक है। तीसरा देखते हैं, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। यदि एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो दो चांस बनते हैं इसमें, या तो सही होगा या तो गलत होगा, दो ही चांस बनते हैं, यानी ये 50-50 पर है, यानी ये सांप्रदायिक है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है, तो ये भी 50-50 है, मतलब ये भी सांप्रदायिक है। तो इसमें तीसरा और चौथा क्या है, सांप्रदायिक है, और पहला और दूसरा असांप्रदायिक है, यानी सांप्रदायिक नहीं है। तीसरा सवाल, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्योंकि देखिए इसमें देखिए तो न्याय संगत इसलिए है क्योंकि दोनों के आने की संभावना बराबर है। एक सिक्का उछाला जाता है तो उसमें या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो ये न्याय संगत इसलिए है क्योंकि उन दोनों की संभावना बराबर है। क्या है, बराबर है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों की प्रायिकता समान है, ये इसलिए ये न्याय संगत है। तो तीसरा हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।